भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। आदाब सलाम, मैं हूं चांद हसन। स्वागत है आपका भारतीय न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 50 खबरों पे। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। देश भर में तेज बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने गुरुवार को राजस्थान समेत 16 राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के 3 जिलों में रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी में गुरुवार सुबह लैंडस्लाइड हुई। सरकार ने माना E20 पेट्रोल से BS3 गाड़ियों को नुकसान। राज्यसभा में गडकरी बोले, कुछ रबर पार्ट्स बदलने पड़ सकते हैं, इंजन बदलने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट बोला, पैलेट गन के इस्तेमाल पर अभी रोक नहीं। पुलिस को विशेष हालात में पैलेट गन चलाने का अधिकार, सरकार से इस्तेमाल की गाइडलाइन मांगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन। लोकसभा में हंगामा 2 बजे तक स्थगित। पेपर लीक से जुड़ा बिल राज्यसभा में पेश होगा। दिल्ली जिमखाना क्लब विवाद पर केंद्र ने कहा, कोर्ट बेदखली प्रक्रिया पर रोक नहीं लगा सकता। कार्रवाई को बताया पूरी तरह वैध। दिल्ली जिमखाना क्लब की जमीन को लेकर विवाद चल रहे। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि सार्वजनिक परिसरों से बेदखली की वैधानिक प्रक्रिया पर रोक लगाने का अधिकार अदालत के पास नहीं है। विधानसभा उपचुनाव। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की 3 विधानसभा सीटों पर गुरुवार सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। बिहार के बांकीपुर, MP की दतिया और गुजरात के मंजलपुर सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रहे हैं। वोटिंग शाम 6 बजे तक होगी। नतीजे 3 अगस्त को आएंगे। राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने छात्र आंदोलन और पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। सत्ता पक्ष ने आरोपों का जवाब देते हुए सरकार का पक्ष रखा। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर राजनीतिक बहस। 20 जुलाई की पुलिस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई थी। विपक्ष ने कार्रवाई की निष्पक्ष जांच की मांग दोहराई। दिल्ली NCR में मानसून सक्रिय। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश के चलते कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति बनी। प्रशासन ने राहत और निकासी व्यवस्था तेज कर दी है। पुणे यूनिवर्सिटी का कर्मचारी फर्जी डिग्री बेचते पकड़ाया। 70,000 लेकर नकली मार्कशीट डिग्री दी। सस्पेंड। पुलिस जांच शुरू। सरकारी हॉस्पिटल में मोतियाबिंद यानी कैटरेक्ट के ऑपरेशन के बाद मरीजों की हालत बिगड़ गई। उनकी आंख सफ़ेद पड़ गई। 5 मरीजों की आंखों में ऐसा इन्फेक्शन यानी संक्रमण हुआ कि उन्हें फौरन जयपुर के सवाई मानसिंह SMS हॉस्पिटल लाना पड़ा। इन मरीजों की आंखों की रोशनी जाने का खतरा। राजा मर्डर केस। सोनम का शिलांग कोर्ट में सरेंडर, जेल भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट बोला था, तकनीकी खामी के आधार पर जमानत देना सही नहीं। पंजाब बंद। अमृतसर में पुलिसकर्मी की मौत। प्रदर्शनकारियों ने डंडे दिखाकर लोगों को भगाया। लुधियाना समेत 12 जिलों में बाजार बंद। दतिया में मतदान के बीच तेज बारिश। अब तक 50% वोटिंग। बीजेपी कैंडिडेट बोले, विकास सुशासन के लिए कमल। कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा, भाजपा का अहंकार टूटेगा। पंजाब के CM भगवंत मान को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नोटिस जारी किया है। यह मामला साल 2020 में बिजली दरों में बढ़ोतरी के विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शन हिंसक हो गया था, जिसमें पुलिसकर्मी घायल हुए थे। पूर्व CM नीतीश कुमार के भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जारी वीडियो संदेश पर विवाद हो गया है। प्रशांत किशोर ने इसे AI जनरेटेड बताया। इस पर JDU नेता नीरज कुमार ने प्रशांत किशोर के खिलाफ झूठ फैलाने की शिकायत थाने में दर्ज कराई। सड़कों पर करोड़ों कांवड़िए। तन पर भगवा कपड़े, कंधे पर कांवड़ और जुबान पर बोलबम। आज से सावन की शुरुआत हो चुकी है। शिवभक्त जलाभिषेक के लिए गंगा जल लेने निकल पड़े हैं। चांदी की चटनी बनाकर शिल्पा शेट्टी को चौंकाया। कीमत 60,000 तक। राजा महाराजा खाया करते थे। बीकानेर की शेफ को वैद्य से मिला आइडिया। पंजाब निहंग ने सिख दंपत्ति को मस्जिद जाने से रोका। अमृतसर में मौलवी को फ़ोन कर धमकाया। बोला, 1 हफ्ते में गांव खाली कर दे। पूर्व बस ड्राइवर के घर 28 करोड़ कैश, 15 kg सोना मिला। नोट गिनते गिनते 5 मशीनें खराब हुई। आरोपी गिरफ्तार। बंगाल के बीरभूम का मामला। अमेरिका का ईरान के 10 से ज़्यादा शहरों पर हमला। 2 साल के बच्चे और माता पिता की मौत।
ट्रंप बोले अब हमारी बारी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पोक को पाकिस्तानी कश्मीर बताया, भारत ने जताई आपत्ति, कहा यह हमारा अभिन्न हिस्सा। भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि पाकिस्तानी कश्मीर जैसा कुछ नहीं, केवल पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी पोक है। अमेरिका ने इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट पर रोक लगाई, देश की सुरक्षा को खतरा बताया। चीन बोला बेवजह हमारी कंपनियों को निशाना बनाना गलत। थाईलैंड में 3 इंडियन टूरिस्ट का अपहरण, 5 भारतीय गिरफ्तार। पाकिस्तानी के कहने पर किडनैपिंग की, सस्ते टूर पैकेज का लालच देकर पटाया बुलाया। पाक रक्षा मंत्री बोले पीओके के प्रदर्शनकारी भारत जैसे दुश्मन, इनसे कोई बातचीत नहीं करेंगे। फायरिंग में 32 प्रदर्शनकारियों की मौत। रिपोर्ट, रेड सी में जहाज़ों पर टैक्स लगाने की तैयारी, ईरान ने हुती विद्रोहियों को आइडिया दिया, चीनी जहाज़ों को छूट मिल सकती है। रूस ने टेलीग्राम के फाउंडर को वांटेड लिस्ट में डाला, पावेल दुरोव पर आतंकवाद फैलाने का आरोप, केस दर्ज, ऐप बैन हो सकता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को चीन से मिला 60,000 करोड़ का फंड, अमेरिका विदेशी फंडिंग पर उठा सवाल, जांच शुरू करने की मांग। मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सैनिकों के फ़ोन जब्त किए जा सकते हैं क्योंकि ईरान उनके ऑनलाइन पोस्ट का इस्तेमाल हमलों को निशाना बनाने के लिए कर रहा है। भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले हादी मतार को अब आतंकवाद और लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को सहायता प्रदान करने की दोषी ठहराया गया। भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने गुरुवार को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। भारत के लिए 85 टेस्ट, 90 वनडे और 20 टी20 मैच खेल चुके रहाणे ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो जारी कर इस फैसले की जानकारी दी। भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में तीसरा गोल्ड, पैरा 100 मीटर रेस में गावित पहले, बासिल दूसरे नंबर पर रहे, लॉन्ग जंप में मुरली को सिल्वर। नीरज चोपड़ा कॉमनवेल्थ गेम्स में 8 साल बाद खेलेंगे, पाकिस्तान के अरशद नदीम से चुनौती, तजिंदर पाल से शॉट पुट में मेडल की उम्मीद। हॉकी वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारतीय हॉकी टीम की जर्सी को लेकर विवाद हो गया है। दशकों से नीली जर्सी में खेलने वाली भारतीय टीम अब वर्ल्ड कप में नारंगी रंग की किट में नजर आएगी। भारतीय हॉकी के दिग्गज और पूर्व कप्तान वीरेन रासकिन्हा ने जर्सी का रंग बदलने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। वहीं हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की ने इस फैसले का बचाव किया है। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग इंग्लैंड टेस्ट टीम के नए हेड कोच बनने की रेस में सबसे आगे हैं। एंडी फ्लावर, टॉम मूडी, रिचर्ड डॉसन और जोनाथन ट्रॉट भी दावेदार हैं, लेकिन ईसीबी यानी इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड की पहली पसंद फ्लेमिंग माने जा रहे हैं। वर्ल्ड स्क्वॉश जूनियर टीम चैंपियनशिप, भारतीय मेंस टीम सेमीफाइनल में पहुंची, वीमेंस टीम यूएसए से 1-2 से हार का टूर्नामेंट से बाहर। कोलकाता में ब्राजील से भिड़ सकती है भारतीय फुटबॉल टीम, 3 अक्टूबर को हो सकता है मुकाबला, आधिकारिक पुष्टि का इंतजार। दिलीप ट्रॉफी 2026-27 के लिए ईस्ट जोन की 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। ईशान किशन को टीम की कप्तानी सौंपी गई है। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को उप कप्तान बनाया गया है। टीम में अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और मुकेश कुमार भी शामिल हैं। वैभव सूर्यवंशी दुनिया के टॉप 50 टी20 बल्लेबाजों में शामिल, 230 स्थान की छलांग लगाई। शुभमन गिल वनडे में नंबर 1 बल्लेबाज। पहली बार आईपीएल की बिजनेस वैल्यू $20 अरब पार, पिछले साल से 11.4% ज़्यादा। टीमों में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु सबसे कीमती। सोना 177 रुपये बढ़कर 1.42 लाख पर पहुंचा। इस साल 9,000 रुपये महंगा हो चुका है। चांदी की कीमत 789 रुपये कम होकर 2.17 लाख किलो हुई। शेयर बाजार में आज फ्लैट कारोबार, सेंसेक्स 77,650 और निफ्टी 24,200 पर कारोबार कर रहा है। ऑटो और आईटी शेयर्स में ज़्यादा खरीदारी। पैसों की ज़रूरत पड़ने पर एफडी पर लोन ले, इसमें कम ब्याज पर मिलेगा कर्ज, एफडी भी नहीं तुड़वानी पड़ेगी।
भारत में सोने की मांग में 6% की गिरावट अप्रैल जून तिमाही में 131.4 टन खपत रही। कस्टम ड्यूटी बढ़ने और पीएम मोदी की अपील का असर। सरकार ने माना E20 पेट्रोल से BS3 गाड़ियों को नुकसान। राज्यसभा में गडकरी बोले कुछ रबर पार्ट्स बदलने पड़ सकते हैं, इंजन बदलने की जरूरत नहीं। भूख से बचने के लिए दोपहर तक सोता था। अन्नू कपूर बोले जेब खाली थी, ड्राइवर ने बुरे वक्त पे नहीं छोड़ा। कहा पाप लगेगा। भोपाल से मुंबई तक अन्नू कपूर का सफर संघर्षों से भरा रहा। आर्थिक तंगी के कारण उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। फिल्म रामायण का ट्रेलर रिलीज। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:15 में दुनिया भर में लॉन्च। दिवाली 2026 पर रिलीज होगा पहला पार्ट। कंगना के गटर जनरेशन वाले बयान पर भड़के सोनू सूद बोले यह बहुत शर्मनाक, सोच समझ कर बोलना चाहिए, युवाओं से ही हम सितारे बनते हैं। सुदेश बेरी ने पीएम मोदी को बताया विष्णु का अवतार। बॉर्डर एक्टर बोले मुझे प्रधानमंत्री के पैर धोकर उनका पानी पीना है। सलमान खान की शो अलायंस में एंट्री होगी। भाई सोहेल का सपोर्ट करने पहुंचेंगे। कॉवबॉय हैट और ऑल डेनिम लुक में दिखें। आज के बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए भारतीय न्यूज़।